इस बात को तो पूरी दुनिया मानती है कि ईवीएम एक बहुत ही कमज़ोर तरीका है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीका है चुनाव कराने का, निष्पक्ष चुनाव कराने का। और पेपर बैलेट सबसे ज़्यादा मजबूत तरीका है निष्पक्ष चुनाव कराने का। इसमें तो कोई डिबेट बची नहीं है पूरी दुनिया में। आरएसएस और बीजेपी के पास कोई चुनाव में धांधली करके वोट चुराने का तरीका हो और वो उसका प्रयोग ना करेंगे, अमित शाह जी और मोदी जी, ऐसा जो सोचते हैं लोग, वो मेरे ख्याल से समझदार लोग नहीं। तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। बिहार जैसा हाल बंगाल का भी हो सकता है। अब सिर्फ पब्लिक के हाथ में है, वो इतनी ज़्यादा संख्या में जाके वोट दे कि ईवीएम की जो वोट चोरी होते हैं उससे भी वो भी कम पड़ जाए आरएसएस और बीजेपी के लिए, तभी वेस्ट बंगाल चुनाव जीतेगी। वरना वेस्ट बंगाल हम चुनाव ममता बनर्जी साहिबा हार चुकी है। जनता अगर जाग जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी सीट लाने के लाले पड़ जाएंगे। सर, आपने ईवीएम को लेकर के बाकायदा एक वीडियो शेयर किया था और अगले 10 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं और आप कैसे दावे के साथ कह रहे हैं कि ईवीएम से घोटाला होने जा रहा है, बहुत बड़ी बेईमानी भाजपा करने जा रही है? नहीं, अभी कोई सच को सबूत की आवश्यकता है। बाकी ये तो बात साबित हो चुकी है। अब इसी को बिहार में देखिए, बिहार में भी मैंने यही बात कही थी और बिहार में कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने मिलकर ये ऐलान किया था कि हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन किया, ईवीएम का नाम लेके बगैर किया, लेकिन पहले अनाउंसमेंट की थी खड़गे जी ने भी और राहुल जी ने भी। कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली थी। लेकिन उस एक यात्रा के बाद ईवीएम का जिक्र करना ही बंद कर दिया और उसके बाद अंजाम क्या हुआ बिहार में आप लोग देख सकते हो। बिहार में जनता ने आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं दिया है। ईवीएम ने वोटों में गिनती की हेराफेरी करके, गिनती में हेराफेरी करके चुनाव जीता है। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मैंने तब भी ये बात बोली थी कि 85% रिजल्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता है कि चुनाव में धांधली हुई है और 85% रिजल्ट वहाँ आया है। तो ये बात तो अब बगैर किसी शक और शुबे के साबित हो चुकी है। जैसे सूर्य जो है पूरब से निकलता है, वैसे ईवीएम में धांधली हो सकती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और ईवीएम में धांधली होती है, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा की जाती है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके। इसमें भी अब कोई शक रह नहीं गया। इस बात को तो पूरी दुनिया मानती है कि ईवीएम एक बहुत ही कमज़ोर तरीका है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीका है चुनाव कराने का, निष्पक्ष चुनाव कराने का। और पेपर बैलेट सबसे ज़्यादा मजबूत तरीका है निष्पक्ष चुनाव कराने का। इसमें तो कोई डिबेट बची नहीं है पूरी दुनिया में। हर देश ने जिसने ईवीएम ईजाद भी की, ईवीएम का प्रयोग किया, वो वापस पेपर बैलेट से चुनाव कराते हैं। इसमें कोई डिबेट नहीं है। अब आरएसएस और बीजेपी के पास कोई चुनाव में धांधली करके वोट चुराने का तरीका हो और वो उसका प्रयोग ना करेंगे, अमित शाह जी और मोदी जी, ऐसा जो सोचते हैं लोग, वो मेरे ख्याल से समझदार लोग नहीं। तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। बिहार जैसा हाल बंगाल का भी हो सकता है। अब सिर्फ पब्लिक के हाथ में है, वो इतनी ज़्यादा संख्या में जाके वोट दे कि ईवीएम की जो वोट चोरी होते हैं उससे भी वो भी कम पड़ जाए आरएसएस और बीजेपी के लिए, तभी वेस्ट बंगाल चुनाव जीतेगी। वरना वेस्ट बंगाल हम चुनाव ममता बनर्जी साहिबा हार चुकी। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता दो टूक कहते हैं टीएमसी को, क्या मायने निकाले जाए उससे? क्योंकि अभी आपने देखा वो जो ट्वीट सामने आया था, अगर वो टाइपो एरर था या गलती से हो गया था तो कुछ समय के बाद उस ट्वीट को हटा लेना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं गया अभी तक। क्या दो टूक कहते हैं मुझे बताइए? कि पारदर्शी तरीके से चुनाव किया करवाया जाएगा, टीएमसी घबराए ना, इस प्रकार की बयानबाजी चुनाव आयोग ने की। बकायदा टीएमसी का नाम लिखा था। नहीं, ये देखिए सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वही बात है, ज्ञानेश कुमार जी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को जितवाने के लिए। इस बारे में भी कोई डिस्कशन अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके सारे जितने भी कार्य हैं वो इस बात को दिखाते हैं। और इसमें
अब कोई शक बाकी नहीं बचा है। बात तो अब सिर्फ जनता और आरएसएस और बीजेपी के बीच की रह गई है। जनता ईवीएम को हराएगी, उसके लिए जनता जो है असम में भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वोट दे रही है, और वेस्ट बंगाल में भी बड़ी संख्या में वोट देंगी जनता, ताकि आरएसएस और बीजेपी और उनकी मशीनों को हराया जा सके। यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि मशीनों की चोरी रोकने के लिए भी टीएमसी ने कोई कार्य किया नहीं है ज़्यादा, ये बात तय है। तो इसको तो बहस ही नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से अब, कि ज्ञानेश कुमार जी एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और पूरे मजबूत कार्यकर्ता हैं, और वो पूरी जान लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी किसी प्रकार से चुनाव बंगाल में जीत जाए, वरना बीजेपी की जमानतें जब्त होनी चाहिए, 10 सीटें भी नहीं आनी चाहिए, वो होगा निष्पक्ष चुनाव। अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे पेपर बैलेट से तो बीजेपी की 10 सीटें नहीं आएंगी, मैं बता सकता हूँ। सवाल है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज है? देखिए, अब एक तो चुनाव आयोग है, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं, संवैधानिक बॉडी है, कानूनी बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी है। दूसरा, जो उसकी तरफ से वकील जाते हैं, बड़े बड़े पेश होते हैं वो, और जो एफिडेविट वो फाइल करते हैं, उन वकीलों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इन झूठे एफिडेविट को सच बताओ। और दूसरा तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो इस तरफ से वकील पेश होते हैं वो भी मिले हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के साथ, वो जान के हारने के लिए ही काम करते हैं। ये बात एसआईआर के मुद्दे पे भी साफ नजर आ गई, और सारे मुद्दों पे, ईवीएम और दूसरे मुद्दों पे भी ये साफ नजर आ गई। तो सिर्फ अगर हम सिर्फ जजों को दोष देने लगे तो वो उचित नहीं है। ये पूरा का पूरा एक पैकेज डील है, वरना जजेस यही जजेस हैं। हम लोग क्यों केस जीतते हैं? सरकार को कानून चेंज करना पड़ा। हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जब ये आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ही दिया था ना कि सारी वीडियोग्राफी दिखा देंगी, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार को कानून बदलना पड़ा। लेकिन उससे एक बात तो हमने बगैर, सब शक दूर कर दिए, सबके सब शुबे जो थे वो दूर कर दिए कि चुनाव आयोग, आरएसएस और बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी एकजुट होके पूरे देश में इलेक्शन में धांधली कर रहे हैं। वरना वीडियोग्राफी जो आदेश हो गए थे उसको रोकने के लिए कानून बदल दिया, तो इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता जनता के लिए। हाँ, विपक्ष के लोग कमजोर हैं या मिले हुए हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे, वो एक दूसरी बात है। तो आंदोलन भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा, ये भी हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, करेंगे, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस काम के लिए। कानून, कोर्ट पे तो हम जीत गए, अब हमने कोर्ट का भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया ना। अगर मैं ये कोर्ट से भी ऑर्डर करा दूं कुछ, तो वो कानून बदल देंगे। तो अब हमें सिर्फ आखिरी रास्ता वही बचा है, जन आंदोलन होगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। आरएसएस और बीजेपी की सभी सीटों पे जमानतें जब्त होंगी उसके बाद। तो अभी क्या करना चाहिए? जो अपोजिशन की तमाम पार्टियां हैं, लगातार चुनाव होते जा रहे हैं। देखिए 2026 आधा खत्म होने को है, बंगाल में चुनाव, 5 राज्यों में कहीं कहीं चुनाव हो गए, कहीं चुनाव होने जा रहे, 27 में भी चुनाव है। देखिए, साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ के, जहाँ पे जनता भी मजबूत है, पंजाब को छोड़ के कुछ राज्य बचे हैं जहाँ पे जनता मजबूत है, जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी अभी ईवीएम का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने से डर रही है। और चुनाव आयोग, जो उनके कार्यकर्ता हैं आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी, वो भी डर रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्टेट्स को छोड़ के, तो बंगाल उसका सबसे बड़ा टेस्ट है। ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो बहुत मजबूत लीडर हैं और ताकतवर लीडर भी हैं, लेकिन वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद बाकी सारी स्टेट्स का भी नंबर आएगा, पंजाब का भी आएगा, और दक्षिण में जो तमिलनाडु और केरल में अभी तक उतनी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ईवीएम से, तो उसका भी नंबर आगे आने वाले चुनाव में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, मैं 3 बार एक ही बात बोलता हूँ, इसीलिए एक ही रास्ता है, वो आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा देश के हर एक राज्य से और पार्लियामेंट से भी। सूपड़ा साफ मतलब सूपड़ा साफ, जमानतें जब्त हो जाएंगी, 10-10 सीटें आने के लाले पड़ जाएंगे, 10 सीटें आने। कब करेंगे आंदोलन? हमारा तो तैयारी चल ही रही है, अभी आप सब लोगों को पता ही है, अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं हम लोग अब ये कर रहे हैं कि हमने जो भी भरोसा था विपक्ष की पार्टीज़ के ऊपर, वो अब पूरा एक तरीके से ख़त्म सा ही हो गया है। वो लोग तो नहीं करेंगे आंदोलन, ईवीएम के लिए तो नहीं करेंगे, दुनिया भर के इश्यूज़ के लिए कर लेंगे, ईवीएम के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ईवीएम के लिए आरएसएस और बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं सब जगह के। इस मुद्दे पे मत
होने दो कुछ, बाकी कुछ भी करते रहो, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ता और बीजेपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंदोलन करेंगे ना, आप लोगों को भाषण दे के, किसी विपक्ष के नेता की कोई भाषण देने की, कोई कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी और आरएसएस से लोग नफरत करते हैं, अपने आप उनके खिलाफ वोट देते हैं। तो संविधान में तो ईवीएम का जिक्र है, ऐसा दावा करती है तमाम पार्टियां। अब ईवीएम का जिक्र है तो मैंने तो देखा नहीं है, संविधान मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। मैं तो नेशनल कन्वीनर हूँ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान मैंने पढ़ा ही है। संविधान में ईवीएम का कोई जिक्र नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ईवीएम का जिक्र नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। ईवीएम का जिक्र नहीं है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी, उसमें है मशीनों का जिक्र कि मशीनें भी प्रयोग हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लफ्ज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं है। अब ये जो आरएसएस और बीजेपी के बड़े विद्वान लोग हैं, ये ऐसी बातें वही कर सकते हैं जो सरासर कोरा सफ़ेद झूठ हो। तो सेक्शन पढ़ लें आप जाके, आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं पता लगे तो अगली बार मैं आपको सेक्शन भी बता दूंगा, पर सेक्शन 51 पढ़ लें पहले, 58, उसके बाद मुझसे बात करें कि चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होते हैं। जनता से क्या कुछ कहेंगे? जनता तो तैयार है तरीके से मदद करने के लिए आपकी। नहीं, यही कहेंगे कि हर जगह अपना देश बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए बाबा साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक वोट का अधिकार सबको बराबर का देने के लिए दिया, जो बाबा साहब ने संघर्ष करके दिलवाया है सबको, उसके लिए संघर्ष, उसको बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब ही देश बचेगा, जब ही आप बचोगे, आपके परिवार बचेंगे, जब ही लोकतंत्र बचेगा और देश भी तभी बचेगा और जब ही संविधान भी बचेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। और ये आंदोलन हम लोग तो शुरुआत कर सकते हैं, बाकी तो जनता के हाथ में है। जनता अगर जाग जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। एक भी सीट लाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, 10-10 सीटें नहीं आएंगी कहीं भी।